जिस तरह से तुम अपनी बूढ़ी माँ बिल्लो को किचन में खड़ा कर देती हो, और सबको पता है पाकिस्तान में खीर पूरा दिन पकाते हैं औरतें, बुजुर्ग औरत। हम लोग अपने घर में 25 मिनट में खीर तैयार कर लेते हैं ना, वो भी उसी तरह जिस तरह से वो करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की खीर दिन भर पकता है। सवेरे गैस आग चला जाता है तब भी पकता है, दोपहर को आता तब भी पकता रहता है, शाम को आता फिर जाके पक के खत्म होता है। तो इतना ज्यादा पकाते हैं। तो इतना देरी बिल्लो खड़ी होती है तब उसके घुटने के दर्द तो सर तक चला गया होगा ना। तो सटियानी औरत सट्टू, जिस तरह से तुम अपनी माँ को उतार रही हो किचन में, अल्लाह करे तुम्हारा बेटा जब जवान होए, क्योंकि तुम्हारी बेटियां तो तुम्हें रखेंगी नहीं। तुम्हारी हरकत जो है मिनमिनी या तो नहीं रखेगी, ठीक मूंगी शायद रख ले जिद पे, जैसे तुम जिद पे बिल्लो को रखी हो। वो तुमसे दिन भर बिरयानी पकवाएंगे और गली गली बंटवाएंगे। तब देखती हूँ तुम्हारा बदला पूरा होगा, ठीक है। बिल्लो रानी के घुटने के दर्द गायब है आजकल। मेरी एक बहुत प्यारी सी बहन ने मुझे पूछा है कि सिस्टर तुम नेक्स्ट वीडियो बनाना तो बताना कि बिल्लो ने रूम में खुद को क्यों बंद किया है। तो नाना गुल्लू धमकी देता है कि अगर मेरा मुंह खुला, मतलब मेरा दरिया सतलुज अगर खुला तो बड़का ला खुल जाई। दरिया सतलुज खोलूंगा तो मैं बड़का खोल दूंगा। तो गोचू को वो धमकी देता है, बिल्लो रूम में अपने आप को बंद करके व्लॉग बनवाती है और बुड्ढा को धमकाती है कि तुम्हारा दरिया सतलुज खुली हम कमरे में अपने आप को बंद कर लेगा। तो ये दोनों की तरफ से धमकी चल रहा है, ठीक हो गया। सट्टू अलग 70 साल के बूढ़ी माँ को किचन में नौकरानी बना के घसीट रही है, वो अलग बिल्लो डरी बुनी पड़ी है। सबाना भी तो चली गई ना, वो अलग रोती रहती है, बड़का बड़का हंडी खीर पकवाती है, बड़का बड़का हंडी दाल पकवाती है। कौन बूढ़ी औरत इतना काम कर सकती है, पूरा दिन किचन में भुनी रहती है। ना उसको निकल के फारूक के घर जाने देती है, ना नदीम के घर जाने देती है, ना उसको अयाशी मारने उसके लवा बोए बुड्ढा के साथ जाने देती है। अजाब है भाई, अजाब। सट्टू द टट्टू औरत, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सट द टट औरत ना, महीना में एक बार इसको पेमेंट आती है, हंस खेल के आती है, दम दबा के आती है, ठोक बजा के आती है। तो उसमें इसके कंटेंट होता है कौसर, गार्डन, इब्राहिम, वही पुरानी घिस पिट के गरीबी की कहानी। और फिर उसके बाद में अम्मी अम्मी गार्डन गार्डन, बस खलास, पेमेंट आ गया भाई रो गाय के। फिर उसको लुटाना, शॉपिंग शॉपिंग, घूमना घूमना, हगना खाना, खलास। ओ भाई स्टोरी गई मौबा। फिर दूसरा महीना वही वाला रूटीन शुरू, कोसर कोसर, इब्राहिम इब्राहिम, गार्डन गार्डन, अम्मा अम्मा, डाइट डाइट, एवाकाडो एवाकाडो, ट्रेनिंग ट्रेनिंग, जिम जिम, शॉपिंग शॉपिंग, घूमना घूमना, गई मौबा। पेमेंट आएगी, खा लिया हग लिया, खलास। तो ये इसके पैटर्न बन गई है, ठीक हो गया। इसकी अन्नी सी औकात है। भाई लोग पक गए तुम्हारी यही सुन 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 के। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, एक ब्लॉगर जो होता है ना, ब्लॉगिंग चैनल वाले जो अपना घर और चड्डी बनियान दिखाते रहते हैं ना, दोस्त पीपल। तो व्लॉगिंग इज देयर ड्यूटी ना, ये करते हैं तो कमाई आती है, कमाई आती है तो खाते हैं, ठीक हो गया। तो तुम अपने ड्यूटी पे जब जाते हो तो वहाँ पे तुम्हें साफ सफाई भी करना पड़ता है ना, यू हैव टू डू द क्लीनिंग एंड ऑल ना, सब कुछ ओडा पे लगाना पड़ता है ना। तो व्लॉगिंग शुरू करे से पहले भैया लोग, तुम लोग थोड़ा टॉयलेट बाथरूम लगा लेवा करो, अगर तुम्हें हकते मुत्ते दिखाना है। और किचन विचन सफाई कर लो, बेडरूम रूम साफ कर लो, फिर कैमरा उठाओ। ये नहीं कि आधा वॉशरूम गया, पैजामा खींचते खींचते कैमरा लेके चले आया। ऐसे थोड़ी ना होता है। अपना ड्यूटी निभाओ, सफाई से निभाओ। जैसे ये गंद औरत है, बक 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 पुर 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 करके एंड कर देती है, वैसे इसको देखने वाले हैं। इनको असब हजम है भाई, जितना मर्जी गंद ये दिखाए, दे लव इट, ठीक है। हमारी रिएक्शन देख के कुछ कायदा तमीज सीख ले लोग, हमें आए गाली दे के तुम होती कौन हो। अरे भाई, रिएक्शन वीडियो देख के तो थोड़ा इंसान बनिए। नहीं तो अब तक की सट्टू औरत भाई, पता नहीं धोती भी अपना के नहीं चली आती निकल के, इतनी मलीच औरत है, गंदगी कहीं की। स्टोर रूम में खड़ी हुई के चारपाई बिस्तर और प्लेट गिनते गिनते वहीं स्टोर रूम में वो लोग खत्म हो गया। तो इसके जो लिप्स है और इसके दांत और इसके मुंह आज इसके साथ नहीं दे रहा था ना, एकदम चिदरानी चिदरानी लग रही थी। तो लोग कमेंट में पूछ रहे हैं तुमने अपने होठ को क्या किया। मेरे ख्याल से रात बाहर सोई थी ना चारपाई लगा के, काशिफ के कुत्ता ने काटा होगा शायद, पक्का यही बात है। या तो फिर उस सुई जो लगावे ना अपन मुंह में, लगता है दवाई कमती रहा सुई में, मिस कर करके सुई के दवाई से जगह जगह पहुंचा, जहां जहां पहुंचा वहां वहां फूल के, जहां जहां नहीं पहुंचा वहां पे पचका है ना, तो वैसा हुआ। अगर ये दोनों में से कुछ नहीं हुआ तो फिर गोचू रस्सी बांध के खींची से ना, तभी जगह जगह फूला फूला है।
रोजाना रोजाना वही सेम ओल्ड स्टोरीज बताना कि जब मैं गरीब थी तो मैं बहुत गरीब थी। इतना गरीब मैं थी कि ये संदूक भर के मैं गांव से कराची गई थी, अपने कम्बड़ और बिस्तरे भर के गई थी। तो मैं जब गरीब थी तो मैं कुछ ज्यादा गरीब थी, एयरकॉन में सोती थी भाई मैं। जब मैं गरीब थी ना तब मैं एयरकॉन में सोती थी कराची में। और तब मेरे पास महंगे महंगे सोफा थे, महंगे महंगे बर्तन थे, क्योंकि मैं कुछ ज्यादा गरीब थी। मेरा घर भी अपना ओन था, तब मैं बहुत ज्यादा गरीब थी। ये मिनमिने या मुस्तफा के टाइम बहुत गरीब थी। दूध उधार लेके जाती थी रात को, दूसरा रात को पैसा देने आती थी। तब मैं इतना ज्यादा गरीब थी कि बैल्कनी में जगह भी नहीं होता था आसमान से बातें करने के लिए। छेद करके रखी थी जहां से मैं आसमान को ताक ताक के रात रात बातें करती थी। छोटी वाली छेद बनाई थी बैल्कनी में। सोचो मैं तब कितना गरीब थी। तो भाई कब तक सबको बताओगे कि तुम इतना ज्यादा गरीब थी और एयरकॉन में सोती थी? कितने दिन बताओगे? 4 साल से तुम्हारे जो यूट्यूब फैमिली है वो बन गए बेवकूफ फैमिली। अब वो हो गए छुई मुई फैमिली। अब वो थक गए, उनके कान से पीप निकल रहा है सुन सुन के ये कहानी। कमेंट सेक्शन में सारा कमेंट यही है कि कितना दिन और ये कहानी बताओगी? कब तक बताती रहोगी कि जब तुम गरीब थी तो कुछ ज्यादा गरीब थी? हम्म। तब तुम इतना ज्यादा गरीब थी कि नुक्कड़ पे सारे दुकानों में तुम्हारा उधार का खाता चलता था। और गोचू जाके बताता था कि ई औरत के उधार मत दिया करो। देख ले, इतना गरीब थी बेचारी। अपने झूठ में खुद फंस जाती है। इसके ससुराल में इकलौता जो वॉशरूम है, द वन एंड ओनली वॉशरूम, जब ये पहले पहले बार वायरल होने के बाद को सर के पिछवाड़े में डंडा देने के बाद गांव जाके गिरी है, तो ये दूर तमन्ना को लेके जाती थी। पूरा 1 लाख, नहीं नहीं, तब तक इसके 4 लाख हो गए थे। 4 लाख लोगों को बताती थी कि मैं और तमन्ना रात के 11 बजे इतना दूर मूतने जाते हैं। सबको दिखाती थी कि ये जवान बेटी मूर्ति करे जा रही है। ठीक है, इतनी बेशरम गरीब औरत थी ये। तो इस वॉशरूम में जाते थे सारे लाइन बना के, दिखाती थी किस किस को आई है, कौन कौन कितना देर लगाता है, सब शूट करके दिखाती थी। तब इस वॉशरूम में कोई टाइल्स नहीं था। फिर बाद में इसने अपना पैसा लगा के वॉशरूम को टाइल्स लगाया है। तो ये आज अपने झूठ को रिपीट कर गई, कहती है मेरी सास 100 साल पहले यहाँ पे टाइल्स लगाई थी। भाई तुम्हारी सास को तो फुर्सत नहीं था, आगे मैं मुंह नहीं खोलूंगी, वो एक मरूमा है। उसे फुर्सत ही नहीं था तो वो टाइल कब लगाए? घर में चूना मारे फुर्सत नहीं रहा के, तो टाइल कब लगाएगी? वही में बिल्लो कितनी सच्ची है सबको याद होगा, जब कोसर के बेबी ड्रामा चला था फौदगी वाला। कोसर कैसे, अरे बिल्लो रानी कैसे ड्रामा कर रही थी, कोसर के बच्चा मर गया जबकि बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, मरेगा इसका बाप। हम्म। कितनी झूठी औरत है बिल्लो। बिल्लो कहती है कि 1 लाख का वॉशरूम है भाई, 1 लाख का। भाई तब 1 लाख में वॉशरूम क्या पूरा पूरा घर बन जाता था, बेगैरत बुढ़िया। कितना झूठी है बिल्लो रानी। जिस जमाने की भी सट्टू बात कर रही है, उस जमाने में 2 बेडरूम हाउस विद वॉशरूम फुली टाइल। तब तो टाइल इसके बाप बनाता रहा जना है। ये कोरी टाइल है, जिसको ये मार्बल टाइल बोलती है, वो कोरी टाइल है। तभी बिल्लो के बाप बनाता रहा, वही खुसट बुढ़ा जो दवन अम्मा नूर के सत्यानाश कराए जिसने। अरे बिल्लो के नालायक बाप, जिसने अपनी बहू को रहते अपना बेटा को जबरदस्ती शादी करवाया था, वही बेगैरत बुढ़ा। हाँ, वो बनाया था टाइल तब। हाँ, कितनी झूठी है माँ बेटी दोनों लपेट रहे थे बाथरूम में खड़े होके। तो मैडम, तुम जब झूठ बोला करो, तुम एक रोबो खरीद के लेकर जाओ। उसको बताओ जब मैं ये बात तुम्हें फिक्स कर देता हूँ, तो दोबारा मैं इस बात को झूठ बोलूंगी तो मुझे एक सर पे ठोकना पड़ा आग से। तभी जाके तुम्हारा झूठ तुम उसमें खुद नहीं फंसोगे। तुम्हें तो याद ही नहीं रहता कब तुमने क्या बोला है। थोड़ा झूठ कम बोला करो। अच्छा, अल्लाह के घरे भी जाना है अभी, बाकी है। रोज रोज गांव जाती हो, पता नहीं अल्लाह के घर जाना कब हो जाए। बुढ़ापा सर पे नाच रहा है, हिदायत हिदायत आने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो भाई उठी सुबह सुबह, दिखाई सबको मैं चाजा लगा के सोई हूँ। ये देखो लाइन में हमने अस्पताल में सोए थे। अस्पताल या स्कूल क्लासरूम बोल रहा हूँ, उसकी तरह तो इसके ससुर के घर है लाइन से, एक रूम के बगल में एक, एक के बगल एक, एक के बगल एक, ऐसे 7-8 रूम इन रो है ना। तो उसे प्राइमरी स्कूल बोल लो या अस्पताल बोल लो।
तो अस्पताल कुछ ज्यादा मैला रहा, भीतर तो अस्पताल के बहरे सब सोए थे। अमीनुआ तो वहां रहता नहीं, उसको बेघर करके दर बदर ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया गया है। उसका घर अपने नाम कर लिया गया है। इससे बढ़ चढ़ के बेगैरती और लालची और दोगलापंती होती क्या है? हम्म? गोचू के बाप का घर तो सट्टू ने हजम कर लिया, बड़का पेट निकाल लिया खा के। अब गुलाम के घर भी हजम करके और पेट और भारी करना है उसने। भाई इसको गुलाम का घर अपने नाम पे चाहिए। द ग्रीडी लेडी सट्टू, मोटकी भैंस, पता नहीं कितना घर खाए खाए पेट निकालेगी। अभी वो शैतान वाला ट्रिपल स्टोरी घर खा के बैठी है अपने पेट में। उससे पहले जहाँ पे 16 पैनल्स लगाई थी ना, वो भी इसके पेट में सारे इसके पेट में। देखा नहीं कितना बड़का हंडी निकाल के घूम रही है। रोजाना रोजाना आके कहती है कि पहला घर जो मेरे नाम हुआ है। 10-15 घर इसके नाम पे कहती है। फाइनली मैंने अपना घर ले लिया। 15 घर लेने के बाद तब पहला घर इसका अपना हो गया। इतना झूठी है। मैं तो सोच रही हूँ इसके बगल में कौन बैठता होगा, इसके मुंह से बदबू आती होगी। मैंने सुना है झूठ बोलने वालों के मुंह से बदबू बहुत आती है। तो निकला ट्रंक में से कपड़े। ओह माय गॉड, वो भी बच्चा पार्टी के। ठीक है, पुराने कपड़े। दैट वाज द मोस्ट फनी पार्ट। तो कुछ कपड़े निकला ना विद टैग्स। ओए होए, ब्रांड 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 जिसको बोलते हैं ना। तो वहां लेके बैठ गई अपना आर वाला रोना, जिसको बोलते हैं रंडी रोना। ठीक है, लेके बैठ गई। फिर कहने लग गई ये तहबा का है, मतलब मिरमिनिया का है या टिंगुंगी का है। फिर कहती है मिरमिनिया के टाइम कहाँ पैसा रहा जो हम बच्चा पार्टी जाए। हम एयाकोन में सोते थे लेकिन बच्चा पार्टी जाए के लिए तरसत रहा। इम्तियाज यात्रा जो इम्तियाज में भा लगी पड़ी है अभी। हम्म? आग लग गई इम्तियाज को। तू वहां जाती थी। तो कहती है पक्का पक्का मिनमिने आके नहीं टिंगुंगी के था, क्योंकि ब्रांड से टिंगुंगी पहनती है ना। आई लव टिंगुंगी क्योंकि वो जहाज की बेटी है। जहाज के हवाई अड्डा सट्टू है, और वो सट्टू के छोटा मोटा प्लेन है। प्लेन नहीं, प्लेन। जब लैंड करती है तो घोचू के सर पे कर देती है कभी कभी। हवाई अड्डा पे नहीं करती है ना। समझदार हो। तो कहती है ना कि ये ब्रांड के कपड़े हैं तो फिर टिंगमुंगी है, क्योंकि उसके टाइम हम बहुत गरीब थे। एयरकॉन में सोते थे, पिज्जा में जाते थे, और क्या क्या करते थे, लेकिन कपड़ा ब्रांड के नहीं पहन पाते थे। भाई कम पहनो, अच्छे पहनो, क्वालिटी के पहनो, ऐसा पहनो कि लोग बोले हाँ वाकई में कुछ पहना हुआ है। ये मेरा उसूल है, उसके नहीं। बेशक गरीब रहो भाई, कम पहनो, अच्छा पहनो, क्वालिटी पहनो, कि अगला देख के बोले वाकई में गरीब ने आज कुछ पहना हुआ है। तो ये अलग किस्म के गरीब थी। खाती पेलती सब करती थी। और सीवीयू ने सीवीओ सीवीओ जाती थी जहाज की गाड़ी में बैठ के। वापसी में उधर से गिफ्ट लाके घोचू के हाथ में पकड़ाई थी ना, टिंगमुंगी लाई थी वहां से। जहाज के साथ ही गई थी सीवीयू। वहां से इनाम, मतलब वटेवर गिफ्ट के क्या बोलते, तोहफे के नाम पे टिंगमुंगी लाके घोचू को गिफ्ट की थी जहाज के साथ ही। तो उस टाइम शी वॉज अनेबल टू गो टू बच्चा पार्टी। तो फिर जब यूट्यूब पे फेमस हो गई तो कहती है ना, तब हमें पता नहीं चलता था, हमारी गाड़ी बड़ी बड़ी होती थी, हम 10-12 बैग लेके घूमते थे। हम लोग कुछ ज्यादा पैसा देख लिया, आई वॉज मेड इन लव विद मनी ना। तो ये बता रही थी इनडायरेक्टली। तो मैडम इसी को कहते हैं पैसा देख के पगला जाना। अच्छा। तुम्हारे इतना लंबा भाषण के शॉर्ट फॉर्म में बोलते कि तब हम पैसा देख के पगलाई गिरा। जो चीज देखता रहा लेता रहा, सिर्फ लेता रहा भाई, एवरीडे लेता रहा। जो जी मन करता था मैं लेती गई। 4 दिन बाद गांव पहुंचाती गई, क्योंकि गांव में भी तो मुंह बंद करवाना होता था ना। देती थी तो मुंह बंद होता था, नहीं देती थी तो मुंह खुल जाता था। तो ये है इसके कुछ अजीब और गरीब कहानियां, जब देखो शुरू हो जाती है भाई। ओए। तो बिल्लो रानी अपने आप को रूम में जो बंद की थी अभी गांव आ गई। ठीक है, अभी भी इसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है। गांव आने के लिए इसने रूम में खुद को बंद नहीं किया है। शी इज नॉट हैप्पी एट ऑल। ठीक हो गया। उस बच्चे के खौफ, उस बच्चे के डर, उस बच्चे के अफसोस कुछ भी नहीं है। इसको अफसोस है गुल्लू नाना के। नाना ने धमकी दिया है कि मेरा जब मुंह खुलेगा तो एकदम से बड़का आला खुल जाएगा, और वो गोचू को वॉर्न किया है। ठीक हो गया। सबको पता है द वन एंड ओनली राज इस कोसर, राज के कोसर घोचू के वाइफ नहीं है। और ये बात अगर गुल्लू जाके मदीना में बताए दे तो इनके नेट फट जाएगी। ठीक हो गया।
और यही डर है जिससे बिल्लो और सट्टू में लड़ाई भी होती है और बिल्लो अपने आप को रूम में बंद भी कर लेती है। तो के व्लॉग में दिखाया जाए, गुल्लू को डर लगाया जाए। और कोई वजह नहीं, गुल्लू ने अपने व्लॉग में खुल्लम खुल्ला घोचू को धमकी दिया है कि घोचू मुझसे उलझो मत, अगर मेरा मुंह खुलेगा तो बड़का ला खुल जाएगा, जितना तुम एक्सपेक्ट नहीं करे हो। ठीक है, दरिया सतलुज के जितना भारी उसके मुंह खुल जाएगा, बुड्ढा ने धमकी दिया है। तो तुम लोग मांगे दरिया सतलुज खुले, तब शांति से बुढ़िया के दे दो। हम्म? बुढ़िया रूम बंद करके बुढ़ा को धमका रही थी, ठीक हो गया। तो हम सब ग्राउंड अप से हम लोग बुढ़े हो रहे हैं, हम लोग के पास माँ बाप है, सास ससुर सब है। तो भाई कोशिश करो, उन लोगों को इतना मत तारो किचन में। हम्म। अगर वो लोग तुम्हें पसंद करते हैं ना, यू लव देम, यू तुम भी उनको पसंद करो। वो लोग तुम्हें प्यार दे रहे, तुम देवा करो। ये नहीं कि किचन में घसीटो कि चलो प्यार लुटाते किचन में खड़ा होके। एक प्लेट ही तो खाती है बिल्लो, पका के दे दे भाई, तुम्हारे पास इतना पैसा है नौकरानी लगा ले। तुझसे ना होता है, नौकरानी से करवा ले घर में काम, बजाय अपनी बूढ़ी माँ को किचन में घसीटना। ठीक है, शर्म करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह की मार पड़ेगी तुम जैसे औरतों पे। बूढ़ी औरत को किचन में तार रही हो। हाँ, वो तुम्हारी सास होती, तुम्हें किचन में नहीं आने देती है, वो अलग बात है कि सास है मुझे किचन में नहीं आने देती है, हमारी लड़ाई हो जाती है अगर मैं पका देती हूँ। तब वो पकाए, वो डिजर्व करती है फिर, ठीक है। लेकिन वो तुम्हारी माँ है, वो तो नहीं पकाने आई है, वो रहने आई है तुम्हारे साथ। तो तुम उसको किचन में बड़का हंडी दे दो। हम्म? और बोलो खीर बना पूरा दिन, सबको पता है पाकिस्तान में खीर पूरा दिन पकता था, जाके शाम को तैयार होती है। और वो भी इतना बड़का हंडी भर के खीर पकवाती है बिल्लो से, उसके हाथ में दर्द होता होगा। अब उसके घुटने के दर्द कितने गई जो खड़ी हुई के खीर में रगड़ा मारती है। शर्म कर टट्टू औरत, बेशरम, कब तक मारोगी बुढ़िया औरत को किचन में। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज।